चलो उसने गाली दे दी तो उसका हाथ तोड़ देता, पैर तोड़ देता, सिर फाड़ देता, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, उसके बाद उसको मार दिया। विशाल की विकलांग बहन है, ये भी दुआ माँ है, वही सारा घर चलाता था। अब कौन चलाएगा घर बताओ। जब मेरा भाई आया मैं आके पता नहीं पीछे से कोई सुआ टाइप का यहाँ पे मारा, बैट भी मारा था। बैट मार था यहाँ पे, और टॉयलेट की जगह दो ये घुटने मार दे। मेरे आशु भाई को मतलब एक लड़के ने मतलब साइड में ले जाके पिस्टल ऐसे लगा दी थी। विमसी से कोई पुरानी रंजिश थी? कोई भी नहीं। मेरा भाई कह रहा है मैंने फर्स्ट टाइम तो उसे देखा है, पहली बार मिला हूं उससे। किसी को गिरफ्तारी हुई? नहीं, हम गए थे सुबह आते, उनसे पूछा था हमने सर से कि सर मैं क्या हुआ, कोई पकड़ा है? तो कह रहे बेटा आपने 2 बंदे भी फरार है, कह रहा बाकी जो डिमसी में उनको पकड़ रखा है, उनके साथ में जो लड़के हैं उनको पकड़ रखा है। प्लीज आप हमें सेव करें प्लीज। भी खतरा है, हमें उनके घर वालों से बहुत खतरा है। और सुबह भी उन्होंने हमारे घर पे 3-4 जने भेजे थे मैम। बिखरा वजूद, टूटे ख्वाब, उजड़ी मांग, उठा पिता का साया। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली से। मैं मौजूद हूँ भारत नगर थाने के इलाके में, जहाँ पर एक ऐसी घटना आती है जहाँ पे बताते गेम के नाम पे, खेल के नाम पर एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। आइए जुड़कर जानते हैं परिजनों और स्थानीय जनता से क्या था पूरा मामला। क्या नाम है आपका? कुणाल। कुणाल। आप मृतक के कौन है पहले बताइए। मैं उसका भाई हूँ। भाई हो, क्या हुआ था? मैं सुबह वहाँ खेलने गया था, तो मैम एक रिमसी नाम का लड़का है, वो मतलब आया नहीं था। सुबह आया था, 4-5 घंटे लेट आया था, मतलब जब हमारा पूरा मैच खत्म हो चुका था। तो मैम वो बीच में आके मतलब बोलने लगा कि मैं भी खेलूंगा ये वो। तो एक गौतम नाम का लड़का है मेरी टीम का था, तो उसने बोला कि भाई तू नहीं खेलेगा, मैच खत्म होने वाला है ये वो। मैम इतने में वो गाली देने लगा, रिमसी नाम का लड़का बोल रहा है कि मैं ऐसे कर दूंगा ये वो। तो फिर मैम दोनों के बीच में गाली गलौच हुई। तो मैम मतलब मेरी टीम वालों ने मैच ड्रॉ करके चले गए, मतलब सारे, मैं अकेला बचा था अंदर। तो मैम मुझे उसने पकड़ लिया, रिमसी ने पीछे से गिरवान पकड़ के बोल रहा है कि तू यहीं पर रुक, तू कहाँ जा रहा है ये वो। उसके साथ एक करण नाम का लड़का था, करण। तो मैम उसने बाल वाल पकड़ के मतलब घुटने पे 2-3 बैट मारे मैम। तो फिर उसने मेरे को वहीं पे बिठा लिया, तो मैंने उसके हाथ वाथ भी जोड़े। मैंने बोला कि भैया घर तो जाने दो ये वो बोल रहा है कि नहीं तू ना अपने घर से किसी को भी बुला ये वो, मैं तुझे ऐसे जाने नहीं दूंगा। तो मैम मैंने थोड़ी देर मैं रोया भी मैम, फिर उन्होंने जब भी नहीं छोड़ा। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया था, विशाल को। विशाल जो अब नहीं है? हाँ जी मैम। फिर क्या हुआ? मैम उसके साथ एक और मेरा भाई आया था, आशु और विशाल, ये दोनों भाई आए थे मेरे भाई। तो मैम मैंने बस इतना ही बोला था अपने भाई को कि भाई मेरे को ये जाने नहीं दे रहे ये वो, बात करने के लिए यहाँ पे आ जाओ, मेरे को लेके चलो। तो मतलब मेरे ये 2 ही भाई आए थे अकेले, ना कुछ किसी को लेके आए ना कुछ। मैम वो जो लड़का था अभी रिमसी नाम का, मैम उसने पता नहीं किस किस को फ़ोन करके कहाँ से बुला लिया मैम। तो मैम जब मेरा भाई आया तो मतलब उसे बातचीत करने लगे। तो मैम पीछे से 2-3 लड़के जो उन्होंने फ़ोन करके बुलाए थे, उन्होंने आके पता नहीं पीछे से क्या मारा क्या नहीं, करण ने मारा था मैम मेरे भाई के। तो मैम उसे 5-10 मिनट उसे मारा था? घेरे पे मैम कोई सुआ टाइप का यहाँ पे मारा था। बैट भी मारा था? बैट मार था यहाँ पे, और टॉयलेट की जगह 2 ये घुटने मारे थे। कितने लोग थे इस घटना में? मैम जो जितने मैं जानता हूँ मैम, मैंने तो 3 की शक्ल देखी है। जो बाहर से उन्होंने फ़ोन करके बुलाया था मैम, उन्हें नहीं जानता, उन्हें तो वही जानते हैं। मतलब 6-7 थे वो, और मेरा भाई अकेला था। जो मेरा आशु भाई कहाँ चला गया था? मेरे आशु भाई को मतलब एक लड़के ने मतलब साइड में ले जाके पिस्टल ऐसे लगा दी थी यहाँ पे, उसे साइड में खड़ा कर दिया, उसे भी मतलब चाटे वाटे मार के। दुश्मनी थी? नो मैम, मैं तो मैम खुद उनके साथ पहली बार खेलने गया था, उन्हें मैं जानता भी नहीं था मैम। ऐसा पर खेलने गए? मैम ये आई ब्लॉक जाजा कॉलोनी के यहाँ पे आई ब्लॉक भारत नगर। हाँ जी, रामलीला ग्राउंड। मृतक जो है उसका नाम विशाल है और उसकी पत्नी और एक बेटा भी है। क्या नाम है आपका? अर्चना। हाँ, अर्चना। अर्चना विशाल की वाइफ जी। क्या बोल के गए थे विशाल आप लास्ट टाइम? आप तो ये बोल के गए थे पनीर के परांठे बना के रखिए, बस मैं बाबू भी आ रहा हूँ। और उसके बाद से वो तो मारा भाई भेजा उन्होंने, जिन्होंने भेजा। कितना टाइम हुआ शादी को? 2 साल हो जाएंगे। 2 साल। बच्चा भी 1 साल का, कल जन्मदिन है, जन्मदिन के चक्कर में छुट्टी करी थी उन्होंने। आज जन्मदिन कल है, जन्मदिन के चक्कर में छुट्टी ले। डेकोरेशन मतलब घर की साफ सफाई करूंगा, छोटा मोटा कैसा भी करूँगा। परिवार में और कौन कौन है? बस एक ही है, और एक ही है, और एक मेरा देवर, और कोई नहीं है। कमाता कौन? कोई कमा देता मेरा पति। विशाल की विकलांग बहन है, ये भी दुआ माँ है, वही सारा घर चलाता था। अब कौन चलाएगा घर बताओ? कौन करेगा इनका गुजारा?
वही कमाने वाला था, ये बर्तन चौका करती है। कितना टाइम हुआ जब आप लोगों को सूचना मिलती है? मेरा भाई यहाँ से 2 बजे निकला है, 2:15 भी नहीं होंगे, 2:20 भी नहीं होंगे कि उसकी डेथ की खबर आ गई थी। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया है, बस वो लड़कों को कह रहे हैं कि हाँ हम पकड़ेंगे, हमने पकड़ लिया है। एक छोटे से लड़के को पकड़ के लाए थे कल, उसे मतलब उस लड़के को तो जो विमसी उसे साइड सस्पेक्ट्स बना रखा है, और जो एक छोटा सा लड़का पकड़ के लाए थे उसे कह रहे कि इसने क्राइम किया है। इतना छोटा बच्चा 20-21 साल के लड़के को मार देगा? कितने साल का बच्चा पकड़ के लेके आए? इतना छोटा सा लड़का पकड़ के लाए हैं कल, उसे कह रहे हैं कि ये है क्राइम किया है जिसने। और जबकि आंखों देखी भाई, आपके भाई ने देखी, मेरे भाई ने देखा, वो उन्होंने देखा है, वो पहचान लेंगे उन लड़कों को। एक विमसी है और 2 लड़के और हैं जो उसके दोस्त है। विमसी से कोई पुरानी कैमरे भी लगे होंगे जहाँ पे पार्क है, जहाँ पे ये वो कैप्चर भी हुए होंगे, वहाँ पे लड़के आते जाते, वहाँ से भी पता लग जाएगा कि कौन थे कौन नहीं थे। विमसी से कोई पुरानी रंजिश थी? कोई भी नहीं, मेरा भाई कह रहा है मैंने फर्स्ट टाइम तो उसे देखा है, पहली बार मिला हूँ उससे। कुछ भी नहीं, उसने पीछे से कॉलर पकड़ी, कह रहा है तू नहीं जाएगा यहाँ से, तू बैठ यहाँ पर, बुला ले अपने घर से किसको बुला रहा है। टीम वाले सारे भाग गए, एक ने भी नहीं बचाया लड़के को, जो चक्के चुरे दिखाने लगे वे भी चले गए। ये नहीं पुलिस वाले को फोन कर दे या क्या नाम घर में पता कर दे, हमें हम घर वाले जाते, फिर किसी ने भी किसी को नहीं बताया। बच्चे की जब ऐसे हो गई, जब पता है कि हॉस्पिटल ले गए, इनफॉर्म डेथ हो गई, ये अंजिमा है। ये विशाल की बुजुर्ग माँ है जो अभी घरों में बर्तन मांज कर गुजार करते हैं। आंटी काम करते हैं आप? मैं बर्तन सफाई करती, घरों में काम करती। विशाल क्या करते थे? विशाल सदर में जॉब करते थे, कॉस्मेटिक का। कोई एक कमाने वाला था, एक मैं थी कमाने वाली। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ थी। FIR में क्या दर्ज किया गया? FIR में तो मैम यही बोला कि आपको ये कि भाई इंक्वायरी कर रहे हैं और जो होगा बताएगा। नाम दर्ज किए किसी के? हाँ, लड़के को नाम लिखिए जिसका मर्डर किया ना, एक लड़के का वो फरार है और जिसने मरा है उसका नाम लगा रखा है। जिसने मर्डर किया है, पूरी घटना को अंजाम दिया, उसका नाम मेंशन है? मैडम नाम तो उसी का लिखा हुआ ना जिसने फोन करके बुलाया था, और जिसने मारा है वो फरार है सर। रिमसिम जो नाम है लड़का उसका नाम मेंशन है, उसका है, और बाकी फरार है? सारे फरार है। किसी को गिरफ्तारी हुई? नहीं, हम गए थे सुबह, याद उनसे पूछा था हमने सर से कि सर मैं क्या हुआ, कोई पकड़ा है? तो कह रहे बेटा आपने 2 बंदे भी फरार है, कह रहा बाकी जो रिमसिम है उनको पकड़ रखा है, उनके साथ में जो लड़के हैं उनको पकड़ रखा है। तो हमने बोला सर हमें कौन पकड़ लो, उन्होंने कहा हमें इंसाफ चाहिए बस, हम तो ये अभी भी कह रहे हैं, और आप मीडिया वाले कोई भी हो, हमें तो इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्या एज थी विशाल की? ये मैम 22 साल का हो। 22 साल का। 22 से 25 साल के बीच में। क्या हुआ बेटा? मैम वो जब मेरे भाई की बॉडी भी नहीं आई थी, तो वो पता नहीं अपने रिलेटिव को, पता नहीं किस किस को हमारे घर पे भेज रहे थे कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे, 20 लाख रुपए दे देंगे, 25 लाख रुपए दे देंगे, तुम यहीं पे केस रफा दफा कर दो, तुम ये कर लो, नहीं तो तू विकलांग है, तेरा भाई भी है, तेरी मम्मी भी काम पे जाती है, ऐसी ऐसी हमें धमकियाँ दे रहे हैं, और हमें उनसे बहुत खतरा है। विमसी के घर वाले सेटलमेंट करने के लिए गए? सेटलमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो गलत करेंगे, फिर वो अगर हमें कुछ भी होता है या मेरी मम्मी को या मेरे भाई को या मेरी भाभी को, तो विमसी के घर वाले ही जिम्मेदार हैं। उसके घर वालों से भी हमें घर वालों से भी खतरा, उनके भाई से, उनके जीजा से, उनके जो मम्मी है, मदर है, कुछ भी है। मेरा आशु भाई है, मेरा बड़ा भाई है, एक और मेरे बड़े छोटे पापा का लड़का है वो, और राजीव, कुणाल, और मेरी बहन है, मेरे जीजा, हमें सबको उनसे खतरा है। प्लीज़ हमें आप सेव करें, प्लीज़ आप हमें सेव करें, प्लीज़। हमें उनके घर वालों से बहुत खतरा है, और सुबह भी उन्होंने हमारे घर पे 3-4 जने भेजे थे। मैम वीडियो बनाया था? मैम उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैम। थाने में भी है, वही कह रहे थे पैसे के थाने लिए। में भी हाथापाई कर रहे थे वे हमारे साथ। हाँ, थाने में भी। पुलिस ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? वो बस धक्के मार रहे थे बस, और वो कुछ नहीं कर रहे थे। ये है एक गरीब बच्चा, बर्तन मांजने वाली उसकी माँ, मानो मैच खेलने गया था, चलो उसने गाली दे दी या उसको कुछ उल्टा बोल दिया या थप्पड़ घूसा मार दिया तो उसका हाथ तोड़ देता, पैर तोड़ देता, सिर फाड़ देता। जो पैर हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है उसके बाद उसको मार दिया। क्या कानून है उसका? ये कोई कानून नहीं है। 2 दिन टीवी में दिखाओ, तीसरे दिन बंद कर दोगे टीवी।
क्या मिला उसको? ऐसा होना चाहिए, वो मर गया, जल गया, हाथ तो हाथ सजा मिलनी चाहिए, उसको फांसी लगनी चाहिए। कब आ गया उसका बच्चा? कब उसका बच्चा कमा के लाता था, कब विधवा माँ को खिलाता था, अब उसकी माँ कहाँ जाएगी? वो बर्तन मारने कोठे में बीमार है, हार्ट पेशेंट वैसे है वो, और उसका एक ही बच्चा उन्होंने मार दिया। चलो मानो गलती कर दी थी, उसको पकड़वा देते, हाथ तोड़ देते, पैर तोड़ देते उसका, हमें ये नहीं करे हमारा बच्चा शरीफ था, चलो हमारे बच्चे ने गलती की थी तो इतनी बड़ी सजा थोड़ी देनी थी उसको। एक एक्शन नहीं होता यहाँ पर सासी को बदनाम करा गया है, और हालांकि करता कोई और है, नाम सासियों का आता है। मीडिया भी आज के लिए और कल के लिए नहीं है। अगर इस बच्चे को इंसाफ मिलेगा तो मीडिया मायना रखती है, वरना कोई मायना नहीं रखती। इसमें बच्चे को यह देखना चाहिए, बिना माँ बाप का बच्चा है, पापा उसके अभी 4 महीने पहले एक्सपायर हुए हैं, उसकी मम्मी हार्ट पेशेंट है, बर्तनों का काम करती है, उसका गोदी का बच्चा, उसका जिम्मेदार कौन है? मीडिया आ जाती है सिर्फ सवाल जवाब करने, अगर इसका हल निकाले तब कोई फायदा है। देखिए मैम, हम आपकी आवाज उठा सकते हैं, लोगों तक, जनता तक, प्रशासन तक आवाज, प्रशासन तक जाती है, प्रशासन तक आवाज उठाते अगर हैं। मोदी जी या केजरीवाल कोई भी ये मीडिया देखे, वो इस चीज पे एक्शन उठाए, क्योंकि इस बच्चे का कोई भी आगे पीछे नहीं है, इसका कमाने वाला सिर्फ एक ही एक था, और जिस तरीके से हत्या करी, आज एक बच्चा है, कल को सैकड़ों बच्चे हैं। खेलने हर बच्चा जाता है, कौन सा बच्चा नहीं जाता है? किस बच्चे का, कौन सा बच्चा मर्डर के इरादे से जाता है कि मेरा मर्डर होगा? और किसी भाई की लड़ाई होगी, भाई छुड़ाने गया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसका मर्डर करा जाएगा। ये कहाँ का कानून है? ये तो फिर सोची समझी साजिश थी। किस तरीके से पूरे परिवार का जो एक सहारा था विशाल, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। लगातार देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आपराधिक घटनाएं बढ़ती जाती हैं, पर प्रशासन की एक लापरवाही नजर आती है कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाती। ऐसा मेरा नहीं है, परिवार का कहना है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर देखने वाली बात ये रहेगी परिवार को कब न्याय मिलेगा। इसके साथ ही देखते रहे जल को दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।